जय हिंद दोस्तों। गार्ड सेक्शन चैनल में स्वागत है और सभी एक्सपर्ट भाई को मेरा राम राम। तो आज मैं जिस वैकेंसी के बारे में जानकारी लेके आया हूँ वो वैकेंसी निकाला है आरपीएफ की तरफ से, रेलवे आरपीएफ प्रोटेक्शन फोर्स। तो उसमें 2000 वैकेंसी निकाला गया है, जिसमें से 235 वैकेंसी, लगभग 10% वैकेंसी और टोटल वैकेंसी का मतलब 235 वैकेंसी होता है, वो एक सर्विसमैन के लिए रिजर्व करके रखा गया है। और इसमें दो टाइप का वैकेंसी निकला है, सब इंस्पेक्टर पद के लिए भी वैकेंसी निकला और कांस्टेबल के पद के लिए भी वैकेंसी निकला। तो आज कुछ ही देर के वीडियो में उस दोनों वैकेंसी के बारे में डिटेल में जानकारी देंगे। मेरे द्वारा दिया गया जानकारी अगर आप लोगों को पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, ताकि जो भी एक सर्विसमैन जिनको नहीं पता है उनको भी पता लग जाएगा। तो अपने अपनी सोशल साइट में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। और इस वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है उसका नोटिफिकेशन का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें दे दिया हूँ। उस लिंक के थ्रू आप पूरा नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और उस वैकेंसी के बारे में डिटेल जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी। तो चलिए उस वैकेंसी के बारे में डिटेल में जानकारी देते हैं आप लोगों को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बोर्ड की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है और ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है 2/1/2024 को। यहाँ पर आपको दो टाइप का पोस्ट देखने को मिलेगा, एक है सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे और एक कांस्टेबल की पोस्ट पे। नेक्स्ट बात कर लेते टोटल वैकेंसी की। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे टोटल 2000 वैकेंसी निकाला गया है, जिसमें से 250 वैकेंसी सब इंस्पेक्टर पद के लिए रिजर्व है। ये वैकेंसी आरपीएसएफ के लिए वैकेंसी निकला है, जिसमें से आप देख पा रहे हो 10% वैकेंसी एक सर्विसमैन के लिए रिजर्व करके रखा है। 10% वैकेंसी लगभग 225 वैकेंसी एक सर्विसमैन के लिए रिजर्व है। और यहाँ पे बात कर लेते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस की। तो इसका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस 3 फेज़ में पूरा होगा। पहले फेज़ में होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सेकंड में होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट मतलब पीईटी, और सेकंड होगा पीएमटी मतलब फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। तो एक सर्विसमैन के लिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट नहीं होगा, सिर्फ फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, जिसमें आपकी लंबाई चौड़ाई नापा जाएगा। और फेज़ 3 में होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख पा रहे हो सब इंस्पेक्टर जो डिटेल्स है वो यहाँ पे बताया गया है, और उसके नीचे कांस्टेबल के बारे में जो डिटेल्स है वो डिटेल में बताया गया है। ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोटिफिकेशन दे दूंगा, उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे बताया गया है कि किस किस जोन में कितना कितना वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो इसका फाइनल नोटिफिकेशन अभी तक आया नहीं, जब आएगा तब इसके बारे में बता दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ईस्टर्न जोन, वेस्टर्न, नॉर्दर्न, साउथ और जोनल रेलवे जो है वो कितने दिख पा रहे हो, और नोडल पीसीएससी जो भी है वो भी आप देख पा रहे हो इसमें। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एलिजिबल कैंडिडेट की। तो जो भी इंडिया से बिलोंग करता है मतलब इंडिया का सिटीजन है, वो सभी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। सब इंस्पेक्टर पद के लिए आपको ग्रेजुएशन होना जरूरी है, जो कि आप आर्मी स्पेशल ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। और कांस्टेबल के लिए सिर्फ 10 पास और उसके इक्विवेलेंट अगर डिग्री है तो आप इसके अप्लाई कर सकते हो। और इसके लिए जो मैक्सिमम एज दोनों के लिए 25 ईयर्स रखा गया है। और यहाँ पे एक सर्विसमैन के लिए बताया गया है कि जो भी सब इंस्पेक्टर पद के लिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी एम्प्लॉई हो, जैसे आप देख पा रहे हो ओनली फॉर पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई अदर देन एक सर्विसमैन हु हैव रेंडेड नॉट लेस देन 3 years ऑफ रेगुलर एंड कंटिन्यू सर्विस ऑन डेट ऑफ रैंकिंग। तो एक सर्विसमैन के लिए यहाँ पे जो छूट दिया गया है उसके बारे में आप लोगों को बता देते हैं। तो यहाँ पे स्पेशल प्रोविज़न ऑफ एक सर्विसमैन में बताया गया है कि जो भी सीएपीएफ मतलब सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स के जैसे बीएसएफ, सीआरपीएफ, इनका जो जवान है एक सर्विसमैन है, तो उनको एक सर्विसमैन कैटेगरी में नहीं लिया जाएगा। मतलब वो एक सर्विसमैन कोटे से अप्लाई नहीं कर सकता है। सिर्फ आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जो एक सर्विसमैन है वही इसमें एक सर्विसमैन कैटेगरी में आएगा। और जो एक सर्विसमैन है वो अगर उस वैकेंसी का मतलब उस कोटे का अगर लाभ लेना चाहता है तो उसको ऑनलाइन अप्लाई करते टाइम जो एक सर्विसमैन का कोटा है उसमें क्लिक करना होगा, और सभी जो डॉक्यूमेंटरी प्रूफ है वो देना पड़ेगा, तभी जाके एक सर्विसमैन का वैकेंसी मिलेगा, मतलब एक सर्विसमैन का कोटा मिलेगा एक सर्विसमैन को। नेक्स्ट बताया गया है कि एक सर्विसमैन को किस तरह से एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो इसमें क्लियरली बताया गया है कि आपने जितना सर्विस किया आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में, उस सर्विस को प्रेजेंट एज से निकालने के बाद भी 3 साल की छूट अनरिजर्व कैटेगरी के लिए दिया जाएगा। 6 ईयर ओबीसी के लिए है और एसटी एससी के लिए 8 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा अपना सर्विस जो है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में उसका निकालने के बाद भी।
नेक्स्ट बात कर लेते फिजिकल मेजरमेंट में एक सर्विसमैन को किस तरह से छूट दिया जाएगा। तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो अनरिजर्व कैटेगरी और ओबीसी के लिए 165 सेंटीमीटर रखा गया है और चेस्ट 80 सेंटीमीटर रखा गया है और एक्सपेंड होने के बाद 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। बाकी जो पहाड़ी, गढ़वाली या मराठी, डोगरा, कुमाऊँ जो कैटेगरी से बिलोंग करता है उनके लिए जो गवर्नमेंट रूल है उस हिसाब से 163 सेंटीमीटर हाइट रखा गया है और चेस्ट वही सेम 80 सेंटीमीटर और 85 सेंटीमीटर फुलाने के बाद रखा गया है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कंप्यूटर बेस्ड फेज़ 1 में जो होगा वो किस तरह से होगा। कंप्यूटर बेस्ड का जो डिसीजन है वो RRB द्वारा लिया जाएगा और इसका जो कट ऑफ मार्क बताया गया है 35% मार्क लाना पड़ेगा अनरिजर्व कैटेगरी के लिए और 30% मार्क्स लाना पड़ेगा SC और ST के लिए। और उसके बाद आप देख पा रहे हो कि एग्ज़ाम किस तरह से कॉन्टैक्ट किया जाएगा, मतलब कितने कितने नंबर का होगा। सब इंस्पेक्टर के लिए टोटल 90 मिनट का होगा जिसमें 120 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से 50 नंबर जनरल अवेयरनेस के, 35 नंबर अरिथमेटिक की और 35 नंबर जनरल इंटेलिजेंस की है। कांस्टेबल के लिए 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा और 120 क्वेश्चन होगा जिसमें 50 नंबर जनरल अवेयरनेस, 35 नंबर अरिथमेटिक की और 35 नंबर जनरल इंटेलिजेंस के लिए रखा जाएगा। और एग्ज़ाम में क्या क्या पेपर आएगा, मतलब एग्ज़ाम में कौन कौन सा सब्जेक्ट के ऊपर क्वेश्चन आएगा उसके बारे में डिटेल आप देख पा रहे हो और इसका लिंक मैं नोटिफिकेशन में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके थ्रू भी आप डिटेल को पढ़ सकते हैं, उसके थ्रू भी आपको डिटेल मिल जाएगा। और उससे पहले जो मैंने बताया तो जो एक सर्विसमैन के लिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट मतलब भागदौड़ वाला टेस्ट वो नहीं होगा, उसका लिस्ट यहाँ पे दिया गया है, लेकिन एक सर्विसमैन के लिए कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पे क्लियर लिखा गया है एक सर्विसमैन शैल बी एग्जम्प्टेड फ्रॉम PET, हाउएवर दे विल हैव टू अंडरगो PMT, मतलब उनका PMT होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट नहीं होगा, PET नहीं होगा। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया कि सब इंस्पेक्टर के लिए कितना मार्क्स लाना है। तो यहाँ पे टोटल अगर 120 नंबर है तो उसमें से अनरिजर्व कैटेगरी और OBC के लिए 42 मार्क्स लाना बहुत ही ज़रूरी है क्वालिफाई करने के लिए और ST SC के लिए 36 मार्क्स लाना ज़रूरी है। नेक्स्ट कांस्टेबल के लिए यहाँ पे बताया गया कि यहाँ पे टोटल 120 नंबर रहेगा जिसमें UR और OBC के लिए 42 मार्क्स लाना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो आप क्वालिफाई नहीं होंगे और SC ST के लिए 36 मार्क्स लाना ज़रूरी है। ऊपर जो मैंने नंबर के लिए बताया था वो परसेंटेज था, लेकिन यहाँ पे मार्क में बताया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। तो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन का जो PET PMT के होगा उस टाइम ये ओरिजिनल और सेल्फ अटेस्टेड किया हुआ फोटोकॉपी दोनों ही लाना पड़ेगा। तो आप देख पा रहे हो कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। मैट्रिकुलेशन, ग्रेजुएशन, कास्ट सर्टिफिकेट, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट फॉर एक्स सर्विसमैन, 2 कॉपी ऑफ सेल्फ अटेस्टेड कलर फोटो, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट बिलोंग टू इकोनॉमी, ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको ले आना है जब PET और PMT होगा उस टाइम। बाकी इसका जो पूरे डिटेल नोटिफिकेशन मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये अभी फाइनल नोटिस आया नहीं, तो फाइनल नोटिस आने के बाद आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो ये था RPF में जो वैकेंसी निकला उसके बारे में डिटेल जानकारी, मेरे द्वारा दिया गया जानकारी। अगर आप लोगों को पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कीजिए। तो नेक्स्ट मिलते हैं दूसरा कोई वैकेंसी के बारे में जानकारी लेके, तब तक के लिए जय हिंद।